नमस्कार दोस्तों, आप लोग का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम सीखेंगे एक्टिव टू पैसिव बनाना। एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, ऑल रूल मैं आपको एक वीडियो में बता दूंगा। आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा। यदि आप एक्टिव एंड पैसिव को नहीं बनाएंगे तो हमारी जिम्मेदारी है। हम आपको गारंटी देते हैं आप लोग ज़रूर बना लेंगे। आप लोग नहीं बनाएं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जो मन करे वो लिख दीजिएगा। मैं आपको चैलेंज के साथ देता हूँ, यदि आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर बना लेंगे। आपको एक्टिव पैसिव बनाने के लिए क्या होना चाहिए, आपको टेंस के सभी रूल पता होना चाहिए। टोटल 12 टेंस होते हैं। 12 टेंस में कौन से हेल्पिंग वर्ब होते हैं, कौन क्या होते हैं, आपको सब पता होना चाहिए। यदि ये नहीं पता है तो आप लोग भाई बेसिक आपको क्लियर नहीं है। जब आपका बेसिक नहीं क्लियर है तो आप नहीं बना पाएंगे। ठीक है फ्रेंड, आपको बेसिक क्लियर लगता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे काम चलाने के लिए मैं आपको जितने 12 भी टेंस हैं सबके मैं हेल्पिंग वर्ब आपको बता दूंगा, और ये भी बता दूंगा किन किन टेंस का बनता है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, किन किन टेंस का नहीं बनता है। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा टेंस, लेकिन आपको टेंस को अच्छे से पढ़ना है। तो आप लोग बेसिक टू हाई टेंस पढ़िए, क्योंकि आपको जब टेंस अच्छा रहेगा तो आप एक्टिव और पैसिव भी जल्दी बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं। देखिए टोटल कितने टेंस होते हैं, 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट में 4 प्रकार होते हैं, पास्ट में 4 प्रकार होते हैं, फ्यूचर में 4 प्रकार होते हैं। देखो जैसे मैं देखता हूँ प्रेजेंट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब यस या ईएस लगता है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में ईच, एम, आर लगता है। ओके, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज या हैव लगता है। हेल्पिंग वर्ब में बता रहा हूँ किस में क्या लगता है। ठीक है, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लगता है हैज बीन और हैव बीन। ठीक है, हैज बीन और हैव बीन। ओके, चलिए पास्ट में चलते हैं। पास्ट में क्या होता है, पास्ट इंडिफिनिट जो होता है। ठीक है फ्रेंड, पास्ट इंडिफिनिट में देखो वर्ब का इसमें हेल्पिंग वर्ब सेकेंड फॉर्म होता है। ठीक है, और पास्ट कंटिन्यूअस में वाज और वर होता है। ओके, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड होता है। ओके, हैड होता है। और जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड होता है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड प्लस बीन होता है। ओके, और आप चलते हैं फ्यूचर में। बता फ्यूचर में कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब आपको लगते हैं। तो फ्यूचर इंडिफिनिट, ठीक है, फ्यूचर इंडिफिनिट में जो लगता है फ्रेंड विल बी, विल बी। ओके, और विल बी नहीं लगता है, विल और शैल लगता है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में लगता है विल बी। ठीक है, और फ्यूचर परफेक्ट में लगता है विल हैव। क्या लगता है, विल हैव। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में लगता है विल हैव बीन। ठीक है, जहाँ पे विल है वहाँ पे आप सेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। सेल का प्रयोग कब करते हैं, जब आई और वी होता है। ठीक है, जब सब्जेक्ट आई और वी होता है तब सेल का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले पेज पे। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले बता दिया था कि टोटल 12 टेंस होते हैं। ठीक है, 12 टेंस में से 4 जो टेंस होते हैं उनका नहीं बनता है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका टोटल है 12 टेंस। ठीक है, 12 टेंस में आपका 8 जो टेंस है उसका एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बन जाता है। ठीक है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ किस किस टेंस का एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस नहीं बनता है। देखिए जैसे मैंने इसमें है, तो आप देखिए सबसे लास्ट वाले जो होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, ये हो गया। और इससे जब आप आगे जाएंगे तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसका नहीं बनता है फ्रेंड। ठीक है, और जाएंगे तो ये फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस, इसका नहीं बनता है। और आगे जाएंगे तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस का नहीं बनता है। ठीक है, मैंने आपको 4 टेंस बता दिए जिनका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ओके फ्रेंड, चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं, रूल क्या होता है। देखिए जब भी आप एक्टिव वॉइस को बनाते हैं तो ये आप लोग को ध्यान देना होगा। एक्टिव वॉइस में जब प्रेजेंट इंडिफिनिट होगा, मैंने बताया प्रेजेंट इंडिफिनिट का हेल्पिंग वर्ब यस या ईएस रहेगा। आपको पहचानना पड़ेगा कि वो प्रेजेंट इंडिफिनिट है या नहीं। जब एस ईएस लगा रहेगा या नहीं लगा रहेगा, जब आप टेंस अच्छे से पढ़ेंगे तो आप पहचान लेंगे। ठीक है, जब एक्टिव वॉइस प्रेजेंट इंडिफिनिट में रहेगा, जब उसको पैसिव वॉइस में बदलते हैं उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कर देते हैं। ठीक है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज, एम, आर होता है। ठीक है, जब भी प्रेजेंट इंडिफिनिट में रहेगा एक्टिव वॉइस, उसको पैसिव वॉइस बदलने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कर देंगे।
और जब भी एक्टिव वाइज प्रेजेंट कंटिन्यूस में रहेगा, मतलब EJMR में रहेगा, तो उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस प्लस बीइंग, EJMR में बीइंग को ऐड कर देंगे तो वो पैसिव वाइज बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड। उसी तरह जब पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैज और हैव होता है। ठीक है। जब इसका पैसिव वाइज बनाते हैं तो इसमें हैज है प्लस बी लगा देते हैं। इसका ये हेल्पिंग वर्ब किसका होता है, प्रेजेंट परफेक्ट। ये प्रेजेंट होगा फ्रेंड, यहाँ पे पास्ट नहीं होगा। ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ओके, आपको ये सब पता होना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब यदि आपको पता है तो आप तो भाई कर लेंगे, यदि आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं पता है तो आप नहीं कर पाएंगे। ओके, और मैंने आपको बता दें कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का नहीं बनता है तो मैं सीधा पास्ट इंडेफिनिट पे आ जाता हूँ। ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म। ठीक है। जब इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पास्ट कंटिन्यूस बना देंगे। ठीक है। पास्ट कंटिन्यूस क्या होता है, वाज या वर होता है। ओके, और आगे चलते हैं। पास्ट कंटिन्यूस यदि दिया जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वाज या वर होता है। ठीक है। जब इसको हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वाज और वर में बीन को ऐड कर देंगे तो पैसिव वॉइस बन जाएगा। ओके फ्रेंड, चलिए आगे चलते हैं। देखिए पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैड होता है। ठीक है। आप इससे पहचान लेंगे कि पास्ट परफेक्ट है कि क्या है। आप जब ये पहचान लेंगे कि पास्ट परफेक्ट है तो इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आप पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनाएंगे। ठीक है। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का क्या होता है, हैड प्लस बीन होता है। ओके फ्रेंड, चलिए अब देखिए मैं बता दिया था पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ओके, अब फ्यूचर इंडेफिनिट में चलते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट जो होता है वो विल और शैल होता है। विल और शैल का बनता है विल बी शैल बी। ओके, अब फ्यूचर परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट का विल है शैल हैव होता है। इसका जब आप पैसिव बनाएंगे तो विल हैव बीन शैल हैव बीन बनता है। ठीक है दोस्तों, आपको ये पता चल गया कि जब एक्टिव वॉइस में रहता है तो उसको पैसिव वॉइस बदलने के रूल क्या होता है। ठीक है। देखिए बेसिक रूल क्या है, यदि एक्टिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट है प्रेजेंट कंटिन्यूस कर दीजिए। यदि प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो उसमें बीन ऐड कर दीजिए। यदि प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बदल दीजिए, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ठीक है। अब आएंगे पास्ट इंडेफिनिट। जब पास्ट इंडेफिनिट को कैसे पहचानेंगे, जब वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा। ठीक है। जब पास्ट इंडेफिनिट को हम पैसिव वॉइस बदलते हैं किस में कर देंगे, उसको हम पास्ट कंटिन्यूस में कर देंगे। ठीक है। जब पास्ट कंटिन्यूस का हम लोग पैसिव वॉइस करेंगे तो पास्ट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस प्लस बीइंग कर देंगे। ठीक है। अब पास्ट परफेक्ट का क्या होता है, पास्ट परफेक्ट का जब हम पैसिव वॉइस करते हैं तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाता है। ठीक है। क्या करना रहता है, एक के पीछे एक। जब पास्ट इंडेफिनिट का बनाएंगे ना तो पास्ट कंटिन्यूस कर देंगे। ठीक है। जब पास्ट कंटिन्यूस करेंगे तो उसमें बीन ऐड कर देंगे। ठीक है। ये नॉर्मल रूल है, मैंने आपको रूल को लिखा दिया, आप लोग रूल को पहले लिख लीजिएगा, उसके बाद आपको उसको डेप्थ में गहराई में समझिएगा। ठीक है। उसको अगर अच्छे से समझ लेंगे तो आप अच्छा नंबर ला सकते हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस। देखिए जब एक्टिव वॉइस में ही रहता है तो उसको बाय हिम कर देते हैं। जब सी रहता है तो बाय हर कर देते हैं। नेम रहता है तो बाय नेम कर देते हैं। यू रहता है तो बाय यू कर देते हैं। वी रहता है तो बाय अस कर देते हैं। दे रहता है तो बाय देम कर देते हैं। आई रहता है तो बाय मी कर देते हैं। ओके फ्रेंड, ये रूल है, मैंने आपको इतने रूल बता दिया हूँ। यदि आप इन रूल को अपने पेज में लिख लेते हैं और इस पर प्रैक्टिस करते हैं तो आपको एक्टिव और पैसिव बनाने में कोई नहीं रोक सकता। चलिए मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिस करा देता हूँ। देखिए दोस्तों, एक्टिव और पैसिव वॉइस का एक ही रूल होता है। ओके, जब एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। जब इसको पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो सब ऑब्जेक्ट को आगे ला देते हैं। ठीक है। और वर्ब के थर्ड फॉर्म कर देते हैं और सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को पीछे ला देते हैं। ठीक है। और ये याद रखिएगा सब्जेक्ट के पहले हम बाई का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि बाई यू, बाई हर, बाई हिम, जो मैंने पीछे आपको रूल बताया हूँ उसी तरह। जैसे कि मैंने आपको रूल को बता देता हूँ रूल, क्योंकि वो रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप रूल को फॉलो कर लेते हैं तो आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा। जैसे कि देखिए जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे ना, जब ही तो सब्जेक्ट में रहेगा, जब इसको ऑब्जेक्ट में ले जाएंगे तो बाय हिम कर देंगे। ठीक है। जब सी रहेगा इसको जब ऑब्जेक्ट में ले जाएंगे तो बाय हर कर दीजिएगा। ठीक है। और आपका ये तो हमें लग रहा है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और देखिए कभी कभार ऐसा भी होता है कि कैन कूड वाला आ जाता है। ठीक है फ्रेंड, ये वाला भी आपको पता होना चाहिए। यदि मान लीजिए एक्टिव वॉइस है और पैसिव वॉइस है। ठीक है। एक्टिव वॉइस में अगर कैन है तो उसको कैन भी कर दीजिएगा, मे रहेगा तो मे भी कर दीजिएगा, शुड रहेगा तो शुड भी कर दीजिएगा, उड रहेगा तो उड भी कर दीजिएगा, और कुड रहेगा तो कुड भी। ओके,
माइट रहेगा तो माइट भी, मस्ट रहेगा तो मस्ट भी एक्टिव से पैसिव चेंज करने के लिए। इतने रूल हैं, इतने रूल को आप लोग डेप्थ में समझ लीजिएगा और इसको डेप्थ में समझने के बाद आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। आप लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस उतना ही आएगा। यदि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। जैसा कि मैं आपको एक्सरसाइज कराने जा रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड। देखिए, सी डिलीवरी दी लेटर्स, ठीक है। तो ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। तो मैंने आपको रूल में बता दिया है, ऑब्जेक्ट को पहले लाना है, दी लेटर्स, ओके। LETTER दी लेटर्स, ओके। अब देखिए ये किस में है, ये आपको पता है, ये यस या यस ऐड है, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में है। तो जब प्रेजेंट इंडिफिनिट में रहता है तो पैसिव वॉइस बनाने से हम उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कर देते हैं, ठीक है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वाज या वर। तो दी लेटर्स, लेटर्स क्या है, बहुवचन है, तो वर लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म डिलीवर्ड का क्या होता है, डिलीवर्ड होता है थर्ड फॉर्म, ठीक है, डिलीवर्ड, ठीक है, ओके। अब देखिए सी ये सब्जेक्ट है ना, जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में ले जाते हैं तो बाई लगा देंगे, और सी का मैंने बताया पैसिव वॉइस बनाने से क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, ओके फ्रेंड। ये मैंने बना दिया, ये बहुत ही ईजी होता है, यदि आप प्रैक्टिस करते हैं ना तो आपको भी आ जाएगा, ओके फ्रेंड। चलिए, सी डिलीवर्ड दी लेटर्स, अब ये देखिए ऑब्जेक्ट है, इसको आगे ला दीजिए, दी लेटर्स। अब ये ईडी लगा है, मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट इंडिफिनिट का है। इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होते हैं, वाज और वर होते हैं। लेटर्स क्या है, बहुवचन है, तो वर का प्रयोग होगा, ठीक है। वर, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे वर का नहीं होगा, यहाँ पे आर का होगा, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज एम आर होता है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए पास्ट, ये पास्ट ईडी जो है ना सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म किस में होता है, पास्ट इंडिफिनिट में, पास्ट इंडिफिनिट में होता है। तो पास्ट इंडिफिनिट में एक रूल होता है कि उसको जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसको पास्ट कंटिन्यूअस में कर देते हैं, और पास्ट कंटिन्यूअस हेल्पिंग वर्ब होता है वाज और वर। तो वर मैंने क्यों लगाया, क्योंकि लेटर्स, ये लेटर्स बहुवचन है, ठीक है, इसलिए मैंने वर लगा दिया। उसके बाद वर लगाने के बाद आपको ये लिखना है, वर्ब लिखना है। वर्ब किस में लिखना है, थर्ड फॉर्म में, क्योंकि पैसिव वॉइस बनाते समय वर्ब को थर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो डेली वर्ड बाई, बाई हो जाएगा फ्रेंड, और सी का है तो बाई हर हो जाएगा, और ही रहेगा तो बाई हिम रहेगा, आई रहेगा तो बाई मी हो जाएगा, दे रहेगा तो बाई देम हो जाएगा, और नेम रहेगा तो बाई नेम रह जाएगा। बस बाई लगा के आपको कर देना है, कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड, बहुत ही आसान है। दी लेटर्स आपको यहाँ पे लिख देना है, दी लेटर्स, ओके। अब विल, विल है ना, ये किस में आएगा, फ्यूचर इंडिफिनिट में आएगा, ठीक है। फ्यूचर इंडिफिनिट का मैंने किस में बनाया था, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में, ओके। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, विल बी होता है, ओके। और वर्ब का थर्ड फॉर्म डिलीवर्ड बाई, सी का क्या होगा, हर होगा, वेरी इजी। और मैं आपको इन दोनों को, ये दोनों जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा, क्योंकि मैंने आपको सभी रूल बता दिए हैं। यदि आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस सीखना है आपको कुछ नहीं करना है। देखिए मैंने आपको जितना रूल जैसे बताया हूँ वैसे आप लोग लिख लीजिएगा। रूल को लिखने के बाद मैंने जो जो रूल बताया उसको अपने दिमाग में फिट कीजिएगा। और हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, यदि आपको टेंस नहीं आता है तो आपको इसमें दिक्कत होगी, ये नहीं आप बना नहीं पाएंगे, बना पाएंगे क्योंकि मैंने आपको रूल बता दिया है, ठीक है। रूल में सब कुछ है, लेकिन अगर आप तेज़ी से बनाना चाहते हैं, जल्दी बनाना चाहते हैं तो आप पहले टेंस पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यदि आप टेंस पढ़ लेंगे तो आपका अच्छा होगा, क्योंकि विदाउट टेंस अब एक्टिव पैसिव बनाने में थोड़ा आपको दिक्कत होगा। क्योंकि देखिए कहते हैं ना, बिना नींव का घर कब तक चलेगा, कुछ दिन चलेगा, 1 साल 10 साल 20 साल, उसके बाद वो गिर जाएगा। इसलिए आपका बिना नींव के पढ़ेंगे, टेंस नहीं पढ़ेंगे, एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ेंगे, आपको 1 महीने याद रहेगा, 2 महीने याद रहेगा, उसके बाद भूल जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अच्छे से टेंस पढ़िए और एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़िए, ताकि आपको अच्छे से अच्छा याद रहे और हमेशा के लिए याद रहे, दिमाग में फिट हो जाना चाहिए, ठीक है। जैसे हम सभी को एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट डायरेक्ट, टेंस, ये सब फिट हो जाता है प्रैक्टिस करते करते, उसी तरह आपको भी फिट हो जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब हमारी ज़िंदगी को बदल सकता है। फ्रेंड, आप लोग जरूर मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद, राधे राधे।